हेलो। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट्स अगेंस्ट रॉन्ग। चलिए साहब, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इसके पहले ये दो स्लाइड्स आप देख लीजिए। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 15 है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए, इसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, फायर आर्म्स और ऐसी कोई अदर कन्वेंशनल चीज है जिसके हद तक इस सेक्शन 15 के प्रोविजंस को कन्फाइन कर सके, बल्कि इसको करने में जो डिजाइन और जो इंटेंशन है और इसका क्या असर होगा वो भी देखा जाता है। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए थे वो कोई ऐसे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत एक अच्छी खासी षड्यंत्र रचा गया था। इसके तहत ये जो वायलेंस हुए हैं और उनके ये सब जो और इन सब वायलेंसेस में जो सब एक्यूज पर्सन है, इनका अलग अलग स्टेजेस पे इन्वॉल्वमेंट रहा है एक कॉन्स्पिरेसी को लेट डाउन करने के लिए। प्रोसिक्यूशन ने और अपनी ये दलील पेश की कि जो कॉन्स्पिरेसी थी वो थी कि दिल्ली में राइट्स किया जाए अगेंस्ट नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी। प्रोसिक्यूशन ने और आगे कहा कि जो फरवरी 2020 में कम्युनल वायलेंस हुआ था, राइट्स हुए थे, इसमें 54 लोगों की जान गई। काफ़ी पुलिस पर्सनल और पब्लिक को भी काफ़ी इंजरीज हुई और 1500 के ऊपर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को डैमेज हुआ था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा कि सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 जो एक्ट का है वो बहुत रेस्ट्रिक्शंस रखता है किसी ऑफेंस में जो हीनियस हो, और यूएपीए में अगर हुआ है तो उसमें बेल नहीं दी जा सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेक्शन 18 है यूएपीए एक्ट का, वो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मोबिलाइजेशन को भी एक्सटेंड करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने शर्जील इमाम और उमर खालिद को आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स और मास्टरमाइंड्स भी बताया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एक्यूजेशंस हैं शर्जील इमाम के खिलाफ, वो प्रोसिक्यूशंस के पास में जो मटेरियल है उससे साफ तौर पे दिखता है कि प्राइमा फैसी जो एक्यूजेशंस लगे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के ताल्लुक से ये कहा कि जो चक्का जाम स्ट्रेटजी प्लान की गई थी और उसके बाद में जो हंगामा हुआ, रास्ते ब्लॉक हुए, इन सब का जो प्रोसिक्यूशन के पास में मटेरियल है वो प्राइमा फेसी बिल्कुल सही लगता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि वो अपनी बेल एप्लीकेशन को दोबारा फिर से डाल सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड जो विटनेस है इस केस में, उनकी अगर गवाही हो जाए या फिर 1 साल, दोनों में से जो भी पहले होगा उसके बाद में ये दोनों अपनी बेल पिटीशन दोबारा डाल सकेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को बेल ग्रांट की, लेकिन उन्होंने कहा कि इन सबको सिर्फ बेल ग्रांट हुई है, ये अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं और इन बेल कंडीशंस जो इनके लिए लगाई है वो बहुत स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस लगाई। इन्होंने कहा कि वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे
हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में इनको 2 बार अटेंडेंस देना होगा और जो इनके पासपोर्ट्स है वो भी अथॉरिटीज को सरेंडर करना होगा। और इन सब के ऊपर 2 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड यानी पीआर बॉन्ड भी देने के लिए कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन 5 लोगों को सख्ताई दी है कि वो किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग या में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे या कोई जो सोशल मीडिया है उसमें भी कोई अपना एडवर्टाइजमेंट या कोई इंटरव्यू नहीं देंगे या और जो इस केस में विटनेसेस है उनसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। आने वाली ऐसी बाकी और कानूनी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू एंड गुड नाइट। हैव अ नाइस टाइम।